हाँ जी, तो लास्ट टाइम शुरू किया था हमने टी टेस्ट। तो टी टेस्ट के बेस पर मैंने कुछ बताया था आपको भी, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। टी टेस्ट अगर आपने डिस्कस करना है तो आपके पास एक चैनल होना चाहिए सैंपल साइज। ये बस में कौन लगा रहा है क्लास, म्यूट करे अपने आप को। एक तो एन होना चाहिए आपके पास सैंपल साइज, एक आपके पास होना चाहिए एक्स बार सैंपल मीन, एक आपके पास होना चाहिए म्यू पॉपुलेशन मीन, और एक आपके पास होना चाहिए एस स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आप को गिवन हो सकती है, या आपको ऐसे गिवन हो सकता है एक्स माइनस एक्स बार सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन। तो एस की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। ठीक है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये टर्म्स हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था एच नॉट आपने लेनी है नल हाइपोथेसिस, दी एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और एच वन आपने लेनी है एक्स बार नॉट इक्वल टू म्यू, और अंडर एच नॉट जो टेस्ट स्टैटिस्टिक रहेगा इज टी 5% इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर एस अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है जी, और साथ में आपको बताया था भी यहाँ से जो वैल्यू आती है इसको कहते हैं कैलकुलेटर वैल्यू, और एक आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है डेट इज एन माइनस वन, उसके बाद आपने लिखनी है टेबल वैल्यू, और अगर टेबल वैल्यू ग्रेटर है कैलकुलेटर वैल्यू से एच नॉट इज एक्सेप्टेड, और इफ टेबल वैल्यू लेस देन है कैलकुलेटर वैल्यू से एच नॉट इज रिजेक्टेड। इतना क्वेश्चन होता है जो आपने डिस्कस करना होता है विद इन सेकेंड। जो हमने सारा कुछ लिख लिया भी क्या क्या आपको चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, किसके बेस पर आपने ये टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर है जी आपको बेटा, क्लियर है? करें शुरू क्वेश्चंस। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो पहली एग्जांपल देखें जो आपके बोर्ड पे नजर आ रही है, इसको डिस्कस करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हमने इनको कर लेना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर रीड करें आप, वो कहता है ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 हैज 53 एज मीन। एग्जांपल 1 में आपको सैंपल साइज गिवन है इक्वल टू 16 एंड सैंपल मीन वो गिवन है आपको 53। ठीक है जी, इसके बाद कहता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर, this is sum notation of sum of square of deviation is 135. Can this sample be regarded taken from population having 56 as mean? पॉपुलेशन मीन भी आपको गिवन है, पॉपुलेशन मीन हमेशा गिवन होता है 56। वो कहता है क्या ये जो सैंपल है वो उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 56 है। इसके बाद आपने 95% एंड 99 कॉन्फिडेंस जो लिमिट्स हैं वो भी लिखनी है। तो पहले मैंने जैसे आपको बोला है भी आपने एच नॉट क्या लिखनी है, नहीं एच नॉट लिखने से पहले आप एस को फाइंड आउट कर लें, जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी कंप्लीट कर लें। जहां पर एस की वैल्यू आ जाएगी समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर द रूट नीचे एन माइनस वन, दिस इज 135 ओवर 15, दिस इज 9 एंड दिस इज 3। अब आपने एच नॉट क्या कहना है, आपने नल हाइपोथेसिस लेनी है द सैंपल इज टेकन फ्रॉम सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, जो सैंपल आपने उसी पॉपुलेशन से लिया है, दैट इज देयर इज, जैसे आपको लास्ट टाइम बोला था अभी आपने लिखना है देयर इज नो डिफरेंस इन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन।
डेट इज एक्स बार इक्वल टू म्यू, और जो H1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो आपने लेनी है एक्स बार इज नॉट इक्वल टू म्यू। ठीक है जी, जो आपने रिक्वायरमेंट है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी। इसके बाद आपने लिखना है अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक is given by t 5% equal to x bar minus mu over s divided by n। मॉडुलस आपने इसलिए डालना है भी हमने नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करनी होती। नजर आ रहा है ना बोर्ड सभी को? इसके बाद t 5% इज इक्वल टू 53 माइनस 56 over 3 root of 16, this equal to minus 3 modulus over 3 by 4। this is equal to 3/3 into 4, so this is equal to 4। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, इसके बाद आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है। भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपकी n-1 16 - 1 इक्वल टू 15। देयरफॉर t 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम 15। ये जो वैल्यू है वो आपने देखनी है कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर कहता हूं सॉरी टेबल से। तो टेबल से आपने वैल्यू देखनी है। अब आप सभी टेबल पे आ जाओ। लास्ट में टेबल, हाँ जी ये आ गया नॉर्मल टेबल। अब आपको टेबल नजर आ रहा है सभी को? तो बोलो बेटा। यस सर। तो यहां पर आपने 15 टी देख डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है फर्स्ट कॉलम से, वहां पर 15 पर नजर डालो और उसके सामने आपने चले जाना है 5% पर। तो 5% पर वैल्यू है 2.13। तो दिस वैल्यू इज 2.13। अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है? टेबल वैल्यू ज्यादा है कि कैलकुलेटर वैल्यू ज्यादा है? बेटा कौन सी वैल्यू ज्यादा आई, टेबल वैल्यू के कैलकुलेटेड? कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी 4, जो यहां पर हमने कैलकुलेट की है, और टेबल वैल्यू है आपकी 2.13। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई आपकी? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा। तो फिर H0 एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ? जहां पर लास्ट में लिखना होता है आपने कंक्लूजन, तो आपने लिखना है सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू is greater than table value at 5% level of significance, therefore H0 is rejected। H0 is rejected, that is sample is not come through same normal population। जो आपने सैंपल लिया है वो उसी पॉपुलेशन से नहीं है। ठीक है जी, सैंपल किसी और का है और पॉपुलेशन कोई और कैलकुलेट की गई है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, ना कोई डिफरेंशिएशन है ना कोई इंटीग्रेशन है। सिर्फ आपने ये जो टेस्ट है उसको याद रखना भी, टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के बेस पर आपने उस टेस्ट को डिस्कस कर लेना है। अब आपको चाहिए थी 95% लिमिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स। 95% नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस लिमिट्स
आर गिवन बाय टी 5% प्लस माइनस एस अपॉन रूट ऑफ एन। ये वैल्यू आपको लिखवाई थी लास्ट टाइम मैंने, फिर चेक कर लेते हैं भी बिल्कुल सही लिखा हमने। ठीक है जी ना, दिस इज एक्स, तो गलत लिख दिया हमने, दिस इज एक्स बार प्लस माइनस टी 5%। तो एक्स बार आपके पास 53 प्लस माइनस एस आपके पास है 3 ओवर रूट ऑफ 16 एंड टी 5% है 2.13। so this is 53 प्लस माइनस 3 अपॉन 4 2.13। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 51.41 एंड 54.59। ऐसे ही आपने लिख लेनी है नीचे 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स, जैसे आपको टेबल पे शो रहा है। मैंने जो पीडीएफ है आप वो आपको व्हाट्सएप कर दी है, आप वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्लास की स्ट्रेंथ है अभी 52 स्ट्रेंथ है। इनको पता नहीं था भी क्लास किस टाइम शुरू होनी है, पहले बोल दिया था कि क्लास जो है वो 9:15 पे शुरू होगी। यस सर। मगर जल्दी नहीं उठना, क्लास नहीं लगानी। तो क्लियर है पहला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ फिर सभी। जहां पर टी टेस्ट में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक वो क्वेश्चन होंगे जिसमें सारा कुछ आपको गिवन होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, इसमें सभी कुछ आपको गिवन है। आपको सैंपल मीन गिवन है, सैंपल साइज गिवन है, आपको पॉपुलेशन मीन गिवन है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। कई बार क्या होता है भी आपको पॉपुलेशन मीन नहीं गिवन होता, आपको सिर्फ एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन तो गिवन होता है, सैंपल मीन नहीं गिवन होता। आपको सिर्फ एक सैंपल साइज गिवन होता है, सैंपल की एंट्रीज गिवन होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको पॉपुलेशन सैंपल मीन की सैंपल की जो एंट्रीज हैं वो शो हो रही हैं, सैंपल मीन नहीं नजर आ रहा आपको। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सैंपल मीन आपने खुद फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपने खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपको गिवन होगा या फिर आपने खुद फाइंड आउट करना होगा। जैसे एग्जांपल 2 अगर आपको नजर आ रही है तो इसमें वो क्या कह रहा है, वो कहता है द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 फ्रॉम ए लार्ज कंसाइनमेंट गिव द फॉलोइंग डाटा। ठीक है जी, एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है जिसमें हजारों बल्ब होंगे। ठीक है जी, मगर उसमें से रैंडमली हमने 10 बल्ब का एक सेट, एक सैंपल लिया। ठीक है जी, और उसमें हमने देखा भी जो फर्स्ट बल्ब है उसकी जो लाइफ है वो 4.2 है और साथ में 1000 आर दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब हुआ 4200। सेकंड बल्ब की जो लाइफ टाइम है वो 4600 है, जो थर्ड बल्ब है उसकी जो लाइफ टाइम है वो 3900 है। ठीक है जी, ये जो नीचे साथ में पॉइंट्स गिवन है वो आपने पॉइंट्स नहीं देखने, साथ में 1000 आर गिवन है। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन है वो 2 फॉर्म में कर सकते हैं, या तो आप पॉइंट फॉर्म में कर लो या आप 1000 फॉर्म में कर लो। ठीक है जी, तो आपको एक सैंपल गिवन है और हर बल्ब की एवरेज लाइफ गिवन है आपको भी कितनी लाइफ उसकी है। और वो कहता है भी कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब इज 4000 आर। कहता है क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं भी एवरेज लाइफ टाइम जो है बल्ब की वो 4000 आर है, यानी कि 4 आर है। ठीक है जी, तो आपने ये चेक करना है। तो सैंपल मीन आपको जो गिवन है नहीं गिवन, आपको पॉपुलेशन मीन गिवन है 4। अगर मैं 1000 आर को हटा दूं, ठीक है जी, या आपने 4000 आर में करना है वो कर लो, या सिंपल करना है तो आपको जो सिंपल गिवन है वो 4 गिवन है। ठीक है जी, मर्जी आपकी भी, आप जैसे मर्जी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 में करना है 1000 में करो, नहीं करना तो आप सिंपली इसको डिस्कस कर लो। तो आपका यहाँ पर पहला काम ये है भी आपने सैंपल मीन निकालना है और उसके बाद आपने एस यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करना है।
ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे सेम हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखो, गिवन पॉपुलेशन मीन म्यू इक्वल टू 4, सैंपल साइज इक्वल टू 10, ठीक है जी। एंड एंट्रीज कह लो, जहां गिवन सैंपल इज x, ठीक है जी। इसको कह देते हैं साइज, अपना आइटम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टेबल आपने ड्रॉ करना है पहले। एंट्रीज को बोल दो x, लाइफ इन 1000 आवर। पहली आपके पास 4.2, उसके बाद 4.6, 3.9, 4.1, 5.2, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4, 5.6, ठीक है जी। नाउ अब आप मीन फाइंड आउट करें। दिस इज सम ऑफ x ओवर n। n आपके पास है 10, सम ऑफ x निकाल लें। इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा 44। तो दिस इज 4.4। देयरफॉर अब दोबारा से टेबल बनाएं। x, यहां पर लिखें आप x माइनस एक्स बार, यहां पर लिखें आप x माइनस एक्स बार स्क्वायर। x है 4.2, तो x माइनस एक्स बार करें वो आ जाएगा -0.2। 4.6 ये आ जाएगा आपके पास 0.2। 3.9 ये आ जाएगा -0.5। 4.1 -0.3। 5.2 0.8। 3.8 -0.6। 3.9 -0.5। 4.3 यहां पर आ जाएगा आपके पास -0.1। 4.4 यहां पर आ जाएगा 0। 5.6 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 0.12, ठीक है जी। नीचे अब आपने इनका स्क्वायर करना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.04, 0.04, 0.25, 0.09, 0.64, 0.36, 0.25, 0.01, 0, 1.44, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन सभी का सम फाइंड आउट कर लेना है। ये लास्ट टाइम आपको लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, ये आपको गिवन थी। जब आप इनको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 3.12। देयरफॉर s की वैल्यू आ गई आपके पास x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अंडर द रूट। दिस इज
3.12/9, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.589। ठीक है जी। तो यहाँ पर टू टाइप्स के क्वेश्चन है, या तो आपको सभी एंट्रीज गिवन होंगी या फिर आपने एंट्रीज फाइंड आउट कर लेनी है। अब हमने एस भी फाइंड आउट कर लिया है, मीन भी फाइंड आउट कर लिया है। मीन यानी कि एक्स बार, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो एक्स बार भी आ गया आपके पास और आपके पास एस भी आ गया। यानी कि जो लास्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन में आपको एंट्रीज गिवन थी वो एंट्रीज अब आपने इस बार फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है जी। तो अब आगे आपने सेम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर देना है। ये रब कर दूं मैं बेटा, रब कर दूं? Yes, नोट्स sir. आपके पास Yes, हैं sir. साथ साथ? 1 minute, sir. हाँ जी हाँ जी, कर लो। 1 minute. हाँ जी हाँ जी, कर लो नोट। आपकी क्लास का वैसे अटेंडेंस इशू है, जहाँ पर 63 स्टूडेंट प्रेजेंट है। Done, sir. चलो इसके बाद फिर हम, हाँ जी, एच नोट क्या आप अप्लाई करेंगे? क्या बोलेंगे एच नोट को? एच नोट आपने क्या लेनी है? जब भी आपने टी टेस्ट करना है आपने एच नोट में हमेशा यही बोलना है, भी देयर इज No difference. no difference in sample mean and population mean, that is, उसने क्या बोला था स्टार्टिंग में? वो कहता था अभी कैन वी एक्सपेक्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब इज 4 आवर। ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ भी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में कोई डिफरेंस नहीं, दैट इज वी एक्सपेक्ट that average lifetime of bulb is 4000 R, that is x bar equal to mu and h1 x bar not equal to mu. Under h naught test statistic is given by t 5% equal to x bar minus mu over s divided by n. This is 4.4 minus 4, s is 0.589 divided by root of 10. This is 0.4 over 0.589 over root of 10. जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूं 2.123। जी आ गई आपकी कैलकुलेट वैल्यू। अब आपने लिखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो होगी n-1, 10 - 1 इक्वल टू 9। Therefore t at degree of freedom 9। ये वैल्यू आपने देखनी है पीछे टेबल पर जाकर। अब हम टेबल पे चलते हैं। हाँ जी, 9 के सामने देखें कितनी वैल्यू आती है। 9 के सामने कितनी वैल्यू आ रही है आपकी?
2.7. ये 0.7 थोड़ी आ रही है, आपने 5% पे देखनी ना, वो आ Yes रही sir, है yes sir. 2.26. 2.26। Yes sir. तो इस बार कौन सी वैल्यू ज्यादा है आपकी, टेबल वैल्यू के कैलकुलेट वैल्यू? टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू इस बार ज्यादा है, तो आपकी एच नॉट एक्सेप्ट हुई क्या रिजेक्ट हुई? एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट हुई, ठीक है जी। ज्योति जी आप आवाज दे रहे हो। तो आपने लिखना है कंक्लूजन, सिंस टेबल वैल्यू of t at 5%, level of significance is more than calculated value of t, therefore h naught is accepted। बस इतना काम आपने करना होता है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस आराम से स्टेटमेंट पढ़ना और स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा भी आपको क्या क्या गिवन है और क्या क्या आपको चाहिए। तो जब भी आपको मीन वाला क्वेश्चन गिवन हो या एवरेज की बात करें तो आप समझना भी टी टेस्ट अप्लाई होना है। नोट कर लें फिर आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर स्टार्टिंग में जो लाइन है लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज, आगे क्या है? द लाइफ टाइम, अच्छा टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर। ओके सर। नोट कर लें फिर आगे डिस्कस करें। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर 16 नंबर को कॉलेज लग जानी है। ओ नहीं यार, आप खुद सोचो भी कैसे लग सकते हैं। वही तो सर फाइनल ईयर वाले दे लगने हैं, फाइनल ईयर वाले दे लगने शायद। एक बात है, अभी मैं चलो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ। हमने कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें एग्जांपल नंबर 3 में वो कहता है मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नेल्स ऑफ लेंथ 3 इंच। ठीक है जी, एक मशीन है जो नेल बनाती है 3 इंच के। ठीक है, ए रैंडम सैंपल ऑफ 25, एन आ गया आपके पास 25, गिवन है एवरेज ऑफ 3.1। तो जो सैंपल की एवरेज है वो है 3.1, तो जो गिवन एवरेज है वो क्या हुई आपकी पॉपुलेशन म्यू, यानी कि म्यू आपका 3 है, एक्स बार आपका 3.1 है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है 0.3। इस बार आपको सब कुछ गिवन है और क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन है। आपको पीछे टेबल को देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको गिवन है। बस आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कैलकुलेट ही करना है और बताना है भी आपकी एच नॉट एक्सेप्टेड है और रिजेक्टेड है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हो सभी आप? यस यस सर। सर। बोल दिया करो यार, फिर मैं मुझे पता हो भी मैं नेक्स्ट करूंगी। ओके सर। अच्छा, जो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, इसमें भी आपको फिर दोबारा से सैंपल गिवन है। ठीक है जी, आपको 9 एंट्रीज गिवन है, यानी कि सैंपल साइज आपको 9 गिवन है और साथ में एंट्रीज गिवन है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है डिस्कस। और जो पॉपुलेशन मीन गिवन है वो 47.5 गिवन है आपको। और आपने सेम टू सेम जैसे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, सेम टू सेम आपने डिस्कस कर लेना है, यानी कि क्वेश्चन कोई ज्यादा डिवेरी नहीं करती। अच्छा, एक और चीज होती है, एक नीचे ये एक और मेथड गिवन है आपको D-A करने का। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं मगर ना करना, आप एक ही कंसेप्ट फॉलो करो। D = X-A, पता है ये A क्या होता है? पढ़ा होगा आपने स्टैट में, वो स्टैट पढ़ी आपने कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन 2 होता था ना शायद। नहीं नहीं बेटा, ये A जो होता है ये अज्यूम्ड मीन होता है। यस सर, यस assumed सर, mean यस होता सर, है। assumed सर आ mean गया। होता है। हाँ, एक्स आ बार गया। हम प्रॉपर फाइंड आउट करते हैं, सभी को ऐड यस करते सर। हैं बाय n नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मगर एक Yes, क्या sir. होता है अज्यूम्ड मीन कर लेते हैं हम, अपनी तरफ से कोई अज्यूम मीन कर लेते हैं। तो आप यस इसको सर। ना करना, ये जो कंक्लूजन है ना सेकंड, ये सेकंड पोर्शन ये ना करना।
आप वही रखो x माइनस एक्स बार वाला ही, ठीक है जी। ओके सर। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 में फिर आपको सैंपल की एंट्रीज गिवन है, ठीक है जी, और पॉपुलेशन मीन गिवन है, यानी कि सब कुछ आपको गिवन है, बस आपने क्या करना है एक्स बार निकालना है। डिटो क्वेश्चन है, सेम टू सेम, यानी सेम क्वेश्चन है सभी इनके। ये एग्जांपल नंबर 6 आगे फिर सेम है, इसमें भी आपको एंट्रीज गिवन है, आपको साइज गिवन है, सर। ठीक है जी। तो ये आपने कर लेने हैं। 7 में भी ऐसा ही है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 की हुई ना, यस सर। आप चाहे इसको ऐसे लिखें जैसे उसने लिखा है s बाय रूट ऑफ n माइनस 1, और चाहे आप s बाय रूट n से कर लें, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होता है। तो यहाँ पर इसकी कंफ्यूजन में ना जना स्मॉल s ओवर अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की कंफ्यूजन में ना जना आप चाहे डायरेक्ट 9 भी लिखेंगे ना वहां पर, तभी आंसर सेम ही आना है। ये बीच में कंफ्यूजन डाल दी उसने, देख रहे हो आप, एक तरफ लिखा हुआ है उसने x बार माइनस म्यू, मैं यहां पर भी लिखता हूं, एक जगह पर लिखा है उसने t इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर s डिवाइडेड बाय n, और नेक्स्ट लाइन में वो लिख रहा है x बार माइनस m ओवर s डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू भरते हो ना तभी आपका आंसर वही आता है। x बार है इस क्वेश्चन में 490 माइनस 500, और s है आपका 9, और जो नीचे है n आपका है 10, और वहां पर उसने n माइनस 1 करके 9 कर दिया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर फिर वही आना है, सेम ही आना है। तो इसकी आपने कंफ्यूजन नहीं करनी भी यहाँ भी मैं क्या करूं ना क्या करूं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है जी। यस सर। तो ऐसे आपने टी टेस्ट 1 कर लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर T2। इन क्वेश्चंस की सिर्फ बच्चे को एक ही कंफ्यूजन होती है फाइनल में भी, आपको कई बार लिखा नहीं आता भी ये टी टेस्ट है या एफ टेस्ट है, या T1 टेस्ट है या T2 टेस्ट है, इस चीज की कंफ्यूजन होती है, बाकी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने बस यही देखना है भी क्वेश्चन में मीन की बात की गई है, तो आपके पास टी टेस्ट अप्लाई करना है आपने। अब T1 करना है कि T2 करना है, ये सेकंड स्टेप होता है। अगर आपको 2 सैंपल गिवन हो तो आपने T2 टेस्ट अप्लाई करना है, और अगर आपको एक सैंपल एक पॉपुलेशन मीन गिवन हो तो आपने T1 टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब हम T2 टेस्ट की बात करते हैं। T2 टेस्ट, इसमें आपको 2 सैंपल गिवन होंगे, सैंपल 1 सैंपल 2। एक का सैंपल साइज N1, दूसरे का सैंपल साइज N2। एक का सैंपल मीन कैपिटल X बार, दूसरे का सैंपल मीन Y बार। कोई भी नोटेशन रख लो, स्मॉल x रख लो आप, चलो इधर स्मॉल y कर लो। एक की सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन S1 और एक की सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन S2। ठीक है जी, ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। S1 आपको नहीं गिवन, तो S1 का फार्मूला होगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर N1 माइनस 1, और S2 का फार्मूला होगा समेशन y माइनस y बार स्क्वायर ओवर N2 माइनस 1। अगर नहीं गिवन, अगर गिवन है तो सबसे अच्छी बात है। आपको मैंने अभी बोला 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको वैल्यूज गिवन होंगी या नहीं गिवन होगी। नहीं गिवन है तो फाइंड आउट कर लो, अगर गिवन है तो फिर सिंपल वैल्यू फिल कर दो। इसके बाद आपने कॉमन एस निकालना होता है, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल एस। जो कैपिटल एस की वैल्यू होती है एस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू N1 प्लस
इसकी दो वैल्यूज होती हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं, फिर आगे लिख के देती हूँ। हाँ, n1s1 स्क्वायर, n1s1 स्क्वायर प्लस n2s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है जी, ये एक कॉमन एस निकालना होता है आपने, स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसके बाद एच नॉट आपने लेनी है एक्स बार इक्वल टू वाई बार, h1 आपने लेना है एक्स बार नॉट इक्वल टू वाई बार। देयर इज डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन, सॉरी सैंपल मीन, देयर इज नो डिफरेंस इन सैंपल मीन। इसके बाद अंडर एच नॉट टेस्ट स्टैटिस्टिक आएगी आपकी, ये भी आपने 5% लेवल पर देखनी है। दिस इज एक्स बार माइनस वाई बार ओवर एस डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय 1/n1 प्लस 1/n2। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रहेगी n1 प्लस n2 माइनस 2। और ये भी याद रखना, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ना गिवन हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, अगर आपको ये दोनों गिवन है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो आपने इस फार्मूले को फॉलो करना है। और अगर नहीं गिवन, इसके और इसके बेस पर आपने इसको फार्मूला, इस फार्मूले को फॉलो करना है। सर ये एक बार, हाँ जी हाँ जी। ये सर एक बार रिपीट करना, अगर सर नहीं गिवन तो ये करना है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है तो ऐसा आपने ऐसे निकाल लेना है। ओके सर। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं गिवन, आप ऐसे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हो, तो आपको S1 S2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही इसको फाइंड आउट कर लेना। ओके सर। ठीक है। और अगर आप S1 S2 फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर इसको यूज कर लेना, मर्जी आपकी। और बाकी कंक्लूजन सेम रहेगी, टेबल वैल्यू ग्रेटर है तो एक्सेप्टेड, और अगर टेबल वैल्यू लेस देन है कैलकुलेट वैल्यू से तो रिजेक्ट। एग्जांपल नोट कर लिया सभी ने? जब भी आपने क्वेश्चंस करने हैं ना, आप चाहे क्वेश्चन ना भी करो, आप बस ये अपने पास टेबल बना के रख लो ना, जो मैंने चार्ट अभी बनाया है, तो क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है भी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बेस पर आपने डिस्कस करना है। करें जी एग्जांपल 1 डिस्कस। यस सर। यस सर। चलो देखो जी, फिर एग्जांपल नंबर 1, एक और फार्मूला है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में देखें, आपको सारा सेट गिवन है, आपके स्क्रीन पे शो हो रही है एग्जांपल नंबर 1। इसमें आपको पॉपुलेशन सैंपल मीन गिवन है और साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है। ठीक है जी, दोनों की सैंपल साइज भी गिवन है आपको। वो कहता है 2 सैंपल ऑफ सोडियम वेपर बल्ब्स, सोडियम वेपर बल्ब्स होते हैं व्हाइट कलर के। ठीक है जी, वो टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ, इनकी लेंथ ऑफ लाइफ के लिए वो टेस्ट किए गए और आपके पास रिजल्ट आया, आपके पास रिजल्ट आया है, एक मिनट, टाइप 1
एंड टाइप 2। आपको साइज गिवन है, आपको सैंपल मीन गिवन है एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। तो जो पहला सैंपल साइज है वो है 8 और दूसरा सैंपल साइज जो है वो है 7। इसके बाद पहले की सैंपल मीन गिवन है वो है 1 2 3 4 और जो सेकंड है उसकी है 1 0 3 6। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है 36 आर फर्स्ट की और सेकंड की गिवन है 40 आर। वो कहता है भी इज द डिफरेंस इन द मीन्स सिग्निफिकेंट टू जनरेट दैट टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2 रिगार्डिंग लेंथ ऑफ लाइफ। कहता है ये जो मीन का डिफरेंस शो हो रहा है आपको, पहले का मीन है 1234 और दूसरे का है 1036, ठीक है। कहता है ये सिग्निफिकेंट है भी, आप बता सकते हो भी देयर इज टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2। तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या बोलेंगे बेटा, आप क्या बोलेंगे? टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2 और आप क्या बोलेंगे भी नहीं दोनों सेम है? हेलो बोलो यार, हेलो। चोरी किससे चीज की? यस सर। ये बीच में गाने बोलने के मैंने बोला नहीं किसी को, मैंने बोला है भी आप बोले बताएं भी टाइप 1 सुपीरियर है टाइप 2 से कि नहीं, जब आपने एच नॉट डिसाइड करनी है। सर हमने लेना है कि दोनों इक्वल है। हाँ आपने लेना है भी दोनों इक्वल है, क्योंकि आप पहले नहीं बोल सकते भी टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2। अगर मैं पहले ही बोल दूं टेस्ट स्टेटिस के पहले ही, तो फिर मेरे वो फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं कुछ भी, मैंने पहले बोल दिया भी टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2 ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन सैंपल मीन। फर्स्ट का सैंपल मीन ज्यादा है, सेकंड का सैंपल मीन जो है वो कम है, यानी कि जो टाइप 1 के जितने भी बल्ब आपने चूज किए हैं वो उन सभी की एवरेज लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। तो ये तो मैंने पहले बोल दिया, अगर मैं कहता हूँ भी देयर इज अ डिफरेंस, बट मैंने क्या बोलना है हमेशा एच नॉट में भी देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है जी, चाहे आपको नजर आ रहा है बट आपने यही बोलना है भी देयर इज नो डिफरेंस। तो अब आपको क्या क्या चाहिए वो आपने लिख लेना है। हियर n1 इज 8, n2 is 7, x bar is 1234, y bar is 1036, s1 is 36, s2 is 40, ठीक है जी। h नॉट आपने लेनी है, there is no difference in sample mean, that is x bar equal to y bar, h1 लेना है आपने, x bar not equal to y bar। अब अंडर h नॉट टेस्ट स्टेटिस्टिक इज given by t 5%, x bar minus y bar over s over under root 1 by n1 n2, where s square is equal to n1 s1 square n2 s2 square over n1 plus n2 minus 2, ठीक है जी। तो आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 इंटू 36 स्क्वेयर 7 इंटू 40 स्क्वेयर ओवर 8 प्लस 7 माइनस 2। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद s की वैल्यू आ जाती है 40.7317। अब आपने वो वैल्यू यहां पर फिल कर देनी है। ये फॉर t इज इक्वल टू x बार 1234 1036 ओवर 40.7317 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 बाई 8 1 बाई 7। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे
कैलकुलेटर आपके पास होंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 18.1480। ये आ गई आपकी कैलकुलेटर वैल्यू। अब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है। दिस इज n1 प्लस n2 माइनस 2, 8 प्लस 7 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 13। तो t एट 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 पर आपने वैल्यू देखनी है जाके। वो वैल्यू आपने चेक करनी भी क्या आती है। और अगर उस वैल्यू को हम देखें जाके तो पायल है यहाँ पर, पायल शर्मा, पायल शर्मा नहीं है। प्रतीत जोध, पायल शर्मा की एब्सेंट है, बोल देना उसको। यस सर। हाँ जी प्रतीत जोध, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 13 पर क्या आएगी वैल्यू? डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास 13, तो इस पर वैल्यू क्या आएगी 5% लेवल पर? 5% 13 इस रहेगी 2.16। 2.16। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेट वैल्यू के टेबल वैल्यू? कैलकुलेट वैल्यू ज्यादा आई कि टेबल वैल्यू ज्यादा आई? जब हमने कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 18.14। सर कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटर वैल्यू आपकी ज्यादा आई, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? अब आपकी एच नॉट एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? रिजेक्ट। रिजेक्ट है, बिल्कुल सही। यदि कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस टेबल वैल्यू ऑफ टी at 5% level of significance is less than calculated value, therefore H naught is rejected. That is, type 1 is superior to टाइप 2। जो टाइप 1 है वो सुपीरियर है टाइप 2 से। नोट कर लें, फिर इसके बाद पोल डिस्कस करते हैं। पायल को बोल देना भी वो आज के लिए एब्सेंट है, जहां पर मैंने लिख रही है इसकी एब्सेंट लगेगी। जिससे पूछा उसने ना आंसर किया तो उसकी एब्सेंट है। इससे पता चल जाएगा भी क्लास में कौन प्रेजेंट है कौन नहीं प्रेजेंट। नोट हो गया सभी का? यस सर। यस सर। पोल डिस्कस करते हैं। यस करो जी। योर क्वेश्चन इज टी टेस्ट बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ। डन सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें एग्जांपल नंबर 2 है। आपको सैंपल साइज गिवन है आपको 10 and 14, यानी कि एक सैंपल साइज 10 है, दूसरा सैंपल साइज जो है वो 14 है। n1 is 10, n2 is 14। टेकन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको गिवन है, S1 गिवन है, आपको S2 भी गिवन है। द सैंपल मीन्स वर टू बी, सैंपल मीन भी गिवन है, x गिवन है, x बार गिवन है, y बार गिवन है आपको। टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशन आर सेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपने यही बोलना है भी देयर इज नो डिफरेंस, पॉपुलेशन मीन आर सेम, x बार इक्वल टू y बार एंड h1 इज x बार नॉट इक्वल टू y बार। ये μ1 μ2 ना लिखो आप, x बार y बार लिखो वहां पर।
जैसे क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, आपने भी उसी फॉर्म में ही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सब कुछ आपको गिवन है, जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया है ऐसे आपने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको हाइट ऑफ सेलर गिवन है और शोल्जर्स गिवन है। तो आपने बताना है भी टेस्ट वेदर सेलर आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। जो सेलर होते हैं, जो नेवी में होते हैं, वो ज़्यादा लंबाई में होते हैं हाइट में अकॉर्डिंग टू सोल्जर्स। तो यहाँ पर आपको 2 सैंपल गिवन है। इस बार आपको सैंपल साइज गिवन है, एक का सैंपल साइज 6 है, एक का सैंपल साइज 9 है। आपको सैंपल की वैल्यूज गिवन है, इस बार आपको मीन नहीं गिवन। तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसे हो गया जो हमने लास्ट T1 में किया था, भाई आप एक को x मान लोगे, फिर x बार निकालोगे, फिर x माइनस x बार, x माइनस बार स्क्वायर, और ऐसे y माइनस y बार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने S2 जो निकालनी वो इस फॉर्म पे निकालनी, जो जहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ अभी 1/n1 + n2 - 2। तो बाकी रेस्ट ऑफ द जो है वो सेम है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो दोनों सेम है, डिटो सेम आपने करनी। हाँ, इसको डी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे डी की फॉर्म में लिखा हुआ है अज्यूम्ड मीन के बेस पर, वो आपकी मर्जी है, ये जरूरी नहीं भी आपने करना है। आप इन टर्म ऑफ x बार y बार ही करें, क्योंकि वो सेम रहता है, आप बीच में कंफ्यूज ना होना। मगर ये क्वेश्चन नंबर 5 देखना जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, इसमें एक ही सैंपल के 2 पार्ट गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपको 2 डिफरेंट सैंपल गिवन है, मगर ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है इसमें एक ही सैंपल के 2 पार्ट गिवन है। जैसे आपकी क्लास को ले लूं, चीटिंग करने से पहले क्या नंबर आए और चीटिंग करने के बाद क्या नंबर आए। ठीक है जी, ये आपकी क्लास का ही हाल है भी। अगर आपने चीटिंग नहीं की तो फिर आपके नंबर कितने आए, और जब आपने चीटिंग कर ली, गूगल कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, फिर आपके मार्क्स कितने आए। तो आपकी क्लास पर ये अप्लाई होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है भी मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 9 स्टूडेंट वाज टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की जरूरत आपको भी है भी, आप पढ़ते नहीं हो और ज्यादा जोर लगाते हो, गूगल कर लें, ठीक है जी, चीटिंग कर लें, उस पर जोर लगा रहे, तो आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन का कोर्स करें अगर आप फ्री हो, आगे जाके पेपर हो जाने तो जो हॉलीडेज आएंगी आपको आगे, वहां पर मेडिटेशन का कोर्स करना भी। आप अपने आप को पहचानो भी आप क्या कर रहे हो, आपने इंजीनियर बनना है कि चीटर बनना है। तो आपको बिफोर और आफ्टर 2 रिजल्ट गिवन है सेम सैंपल के। तो इस क्वेश्चन में हम x बार y बार नहीं करते, इसमें हम एक कॉमन डी लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिफोर वैल्यू एंड आफ्टर वैल्यू जो आपके पास आई है, और उसके बेस पर हमने इसको कैलकुलेट करना होता है। देखना इसको, इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। Since the data are calculated and concerned with the same set of student, we use peer t-test। तो यहां पर आपने क्या करना है, H0 लेना है। There is no effect of meditation, that is x बार इक्वल टू y बार। जहां पर आप x बार y बार ना ही लिखें चाहे, क्योंकि हमने 2 मीन तो निकालने नहीं, और लिख लेंगे तभी कोई बात नहीं, ठीक है जी। और H1 हम लेंगे x बार नॉट इक्वल टू y बार, ठीक है जी। बिफोर ट्रेनिंग जो वैल्यू है उसको आप लिख दें x, और इसके बाद आप आफ्टर ट्रेनिंग लिख दें, इसको आप लिख दें y। जो पहली वैल्यूज हैं वो आपके पास हैं 10, 15, 9, 10, 15, 9, 3, 7, 12, 16, 17, 4। इसके बाद जो वैल्यूज हैं वो आप दूसरी साइड लिख दें,
12 17 8 5 6 8 5 6 11 18 20 एंड 3। इसके बाद आप लिखें d, that is x minus y, difference between these values, 10 minus 12 minus 2, 15 minus 17 minus 2, 9 minus 8 1, 3 minus 5 minus 2, फिर आ गई आपके पास 7 minus 6 1, 12 minus 11 1, 16 minus 18 minus 2, 17 minus 20 minus 3, 4 minus 3 1। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, समेशन ऑफ डी निकाल लो। सम ऑफ डी आपके पास आ गया कैलकुलेट करने पर 7। ठीक है जी। इसके बाद आप निकालो नीचे डी बार इक्वल टू समेशन ऑफ डी ओवर एन, 7 ओवर एंट्रीज आपके पास हैं 3 4 5 6 7 8 9। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 7/9 को, आपके पास वैल्यू आ जाती है पॉइंट -7 सॉरी -7 -0 पॉइंट आपके पास आ गई 78 अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी। अब आप क्या करो, d माइनस डी बार को फाइंड आउट करो। ये वही चीज होगी हम आगे पहले करते थे ना, x माइनस एक्स बार, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए x माइनस एक्स बार करते थे। अब आपने d माइनस डी बार करना है, तो इनकी वैल्यू आ गई -1.22 -1.22। इसके बाद वैल्यू आ गई आपके पास 1.78, ये 1.78 डी माइनस डी बार करें, डी माइनस डी बार करो, ये वैल्यू सही है भला? ये 1.78 थोड़ी ना आएगी, करना सर उसकी वैल्यू माइनस में है ना, तो प्लस हो जाएगा ना दोनों आपस में। हाँ सॉरी, यस सर यही आएगी। ये प्लस होगी 1.78, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, -1.22, फिर आ गई -1.22, नहीं ये आ गई 1.78 1.78 एंड -1.22, और उसके बाद -2.22, फिर 1.78। ठीक है जी। डी माइनस डी बार, Yes, sir. और इसके बाद डी माइनस डी बार स्क्वायर कर लो। ये पता हम क्यों कर रहे हैं, एक्स एस फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम सिंगल में करते थे। तो यहाँ पर आ गई आपके पास वैल्यूज 1.49 1.49 1.49, इसके बाद वैल्यू आ गई आपके पास 3.17, फिर इसके बाद 1.49, फिर 3.17 3.17 1.49, उसके बाद आ गई 4.92 3.17। तो d माइनस डी बार स्क्वायर आ गया आपके पास सिंप्लीफाई करके 23.56। ठीक है जी। तो इसमें जो एस स्क्वायर की वैल्यू होती है, दिस इज समेशन d माइनस डी बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1, सेम टू सेम जैसे हम पहले करते थे। दिस इज 23.56 ओवर 9, दिस इज इक्वल टू 2.945। ठीक है जी। और s की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर द रूट ऑफ दिस वन। मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं, therefore s is equal to under root of 2.945। 2.945 कितना आता है, कैलकुलेट करना जरा, या रहने दो ऐसे ही। therefore under h नॉट t at 5%, this is equal to, ऊपर आ जाएगा d बार
नीचे एस डिवाइडेड बाय एन डी बार, और मॉडुलस जरूर लिखना है आपने, बुक में नहीं लिखा होता, वैल्यू आपने हमेशा प्लस लेनी है। 0.78 अंडर द रूट 2.945 ओवर अंडर रूट ऑफ 10, और जब आपने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आती है 1.37, प्लस के साथ लिखनी है आप। तो ये आ गई आपकी कैलकुलेट वैल्यू, और आगे आपको पता ही क्या करना है आपने। तो अगर आपके पास एक ही सैंपल के 2 पार्ट गिवन होंगे तो आपने फिर ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 में आपने सेम काम करना है। ये दोनों एग्जाम्पल आपकी क्लास पे ही हैं। कर लिया नोट सभी ने? बेटा नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलो एक Yes, sir. पोल डिस्कस करता हूं आपके साथ, वो करें अब। इफ टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटर वैल्यू देन नल हाइपोथेसिस। अब इसमें ना गलती करना कोई। If table value is greater than acceptable, yeah. ये आवाज क्यों बोल रहे हो बीच में? निशा रॉय बोल रही थी शायद। दो बच्चों ने गलत कर दिया, जहां पर गलती नहीं छोड़ेंगे करनी, गलती तो करनी करनी, मर्जी आपकी भाई, मैं क्या कर सकता। हाँ जी, तो अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें मैंने आपको बताया भी, अगर आपको सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, जहाँ 2 सैंपल मीन गिवन हो तो आपने टी टेस्ट को फॉलो करना है। टी टेस्ट आउट ऑफ 2 टाइप्स, वन इज T1 एंड सेकंड वन इज T2। तो अकॉर्डिंग टू डेट आपने टेस्ट फॉलो करना है, जहाँ T1 या T2, और उसमें आपने कैलकुलेटर वैल्यू निकालनी है, टेबल वैल्यू निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे, तो उसको डिस्कस करना है। अभी मैं नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं हम वेरिएंस टेस्ट, या इसको बोल देते हैं एफ टेस्ट, या इसको बोल देते हैं सिंडेकोस वेरिएंस टेस्ट। अभी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, सिंडेकोस वेरिएंस टेस्ट, रेशियो टेस्ट, और इसको कहते हैं एफ टेस्ट। अगर आपको 2 सैंपल की वेरिएंस गिवन हो तो आपने अप्लाई करना है एफ टेस्ट। पहले इसके बारे में समझ लें, और बहुत इजी टेस्ट है, आपको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी इसको डिस्कस करने में, इजीली आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एफ टेस्ट, यहां पर आपको 2 सैंपल गिवन होंगे, एक सैंपल 1 होगा और एक सैंपल 2 होगा। अगर हम S1 लिखते हैं डेट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, और अगर हम S1 स्क्वायर कर दें डेट इज वेरिएंस। ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ S2 गिवन होगी, S2 स्क्वायर इज वेरिएंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भी, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर n2 माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है जी। और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है जी। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है अगर आप इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने देखना है भी S1 इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर और S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर। आपने देखना है भी कौन सी वेरिएंस ज्यादा है, सैंपल 1 की वेरिएंस ज्यादा है क्या सैंपल 2 की वेरिएंस ज्यादा है। मगर आपने H0 यही लिखनी है,
एच नॉट आपने लिखना है भी S1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर, H1 आपने लिखनी है S1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू S2 स्क्वायर। इसको यहां से मैं हटाता हूं। अभी आपने H नॉट ये लेनी है। अब आपने अंडर H नॉट टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लगानी है वो आप लिखें। ये भी आपने 5% पे देखनी है। आपने S1 स्क्वायर को डिवाइड करना है S2 स्क्वायर से इफ S1 स्क्वायर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर और F 5% इज इक्वल टू S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर इफ S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर। ठीक है जी, जो बड़ी वेरिएंस है उसको आपने डिवाइड करना है जो छोटी वेरिएंस है। ठीक है जी, और इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है आपकी N1 माइनस 1 कोमा N2 माइनस 1। इसमें कोमा होते हैं। अब इसका टेबल ही जो है ना वही एक जरूरी पार्ट होता है, बाकी इसमें इस टेस्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, वेरिएंस आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं वेरिएंस गिवन तो आप फाइंड आउट कर लो। फाइंड आउट करने का कंसेप्ट आपको बता दिया अभी कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, जरूरी है इसमें जो आपने टेबल देखना है। भी टेबल कैसे देखना है, क्योंकि इसके टेबल में 2 साइड वैल्यू चलती है। एक होता है टेबल इसका रो वाइज, एक वैल्यू रो वाइज देखते हैं और एक वैल्यू हम देखते हैं कॉलम वाइज। और मुझे लगता है मैंने इसके टेबल की फोटो नहीं खींची। हाँ, तो अब टेबल आपको कैसे समझाऊं मैं, ये मेरे लिए मुश्किल है। मेरे पास बुक में ओ नीलेश, 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 हाँ जी सर। नीलेश जरा क्लास लगा रहे हैं गुरुद्वारे घुमाने हैं? नहीं सर, वो थोड़ा 12 गुरुद्वारे साइड में चल रहा है। गुरुद्वारे साइड ऐसे करो, अभी यहाँ आपके पास बुक है मैथ 3 की। यस सर। उसमें से आप F टेस्ट का जो टेबल है उसकी फोटो खींच कर स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। जल्दी करो, अभी वेट करना 1 मिनट। F टेबल आपको समझाना है जो जरूरी पार्ट है इसमें। अभी उतनी देर आप क्वेश्चन देख लो। ये देखो ऊपर यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हो S1 स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, S2 स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, अगर आपको नहीं गिवन ये बताया हुआ है आपको। ठीक है जी, ये नोट 1 के बेस पर भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने टिक की हुई है। ये जितनी भी लाइंस होती है ना नोट्स वगैरह, ये पढ़ लेना, ये सभी MCQ होते हैं बाद में। अभी आप एग्जाम्पल 1 देखो, उतनी देर तक नीलेश फोटो सेंड करता है या मुझे फोटो सेंड करता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेबल की। जैसे इसमें बोला है उसने भी इन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ साइज 8 to 10। आपके पास 2 सैंपल हैं, एक का साइज है 8, एक का साइज है 10, और उसकी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस गिवन है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, आपको सैंपल की सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन गिवन है। और इसमें आपने टेस्ट करना है वेदर द डिफरेंस ऑफ वेरिएंस। जहां पर वेरिएंस की बात कर दी उसने, तो जब वो वेरिएंस की बात करेगा तभी आप समझ लेना भी आपने F टेस्ट अप्लाई करना है। जहां पर स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा होता भी ये T टेस्ट का क्वेश्चन है या F टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आपने खुद समझना होता है भी जहां पर आपने T टेस्ट अप्लाई करना है या F टेस्ट अप्लाई करना है। अगर वेरिएंस की बात करें तो F टेस्ट अप्लाई करना है, अगर वो बात करें आपके साथ मीन की तो आपने ये जो T टेस्ट है उसको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको सैंपल साइज गिवन है, सैंपल साइज N1 गिवन है आपको, वो मेरे व्हाट्सएप कर दे नीलेश। यस सर। N1 गिवन है आपको 8। यहाँ से पता चल जाता है भी कौन कौन बच्चा क्लास लगाता है कौन कौन नहीं लगाता। मैंने तो पीछे बोला भी बच्चे जो हमारी क्लास क्या लगानी है, कुछ कॉलेज में होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ मॉल में होते हैं, कुछ घर पे चाय पे पीते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे होता है, कोई PUBG पे होता है, और सभी क्या कर रहे होते हैं क्लास ही लगा रहे होते हैं।
तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर आपको गिवन है 84.4। तो माइक ऑफ कर ले अपना हुण नीलेश, ये सारे ने गुरुद्वारे पहुंचन। 102.6। नीलेश म्यूट कर, नीलेश कितने है? वो कितने सो गया नीलेश? और कबीर इन्हें फोन करी यार, बंद करे आवाज अपनी। कर देना सर माइक। चलो हाँ जी, तो एक सैंपल की जो स्केयर ऑफ डेविएशन है वो 84.4 है और एक सैंपल की जो स्केयर ऑफ डेविएशन है वो है 102.6। तो यहां से आप क्या कर लो, आप पहले S1 स्केयर फाइंड आउट कर लो, डेट इज अंडर द रूट x माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर n1 माइनस 1। दिस इज 84.4 ओवर 8 माइनस 1 इज 7 और इस साइड S2 स्क्वेयर आ जाएगा अंडर द रूट y माइनस वाई बार स्क्वेयर ओवर n2 माइनस 1। दिस इज 100.2 अपॉन 11। S1 स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12.057 एंड S2 स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 11.4। अब किसकी वेरिएंस ज्यादा है, सैंपल 1 की सैंपल 2 की? सर n2 माइनस 1 11 कहाँ से आ गया? सैंपल 1 थी सर। n2 माइनस 1 की ओके नीचे 17 है, ओ 11.4 सर बाद वहाँ में पे n2 की वैल्यू 10 है। 10 है, 10 ओके 10 और मैंने 18 लिखी थी। सर 9 आ जाना सर। सर नीलेश कहना मैं सेंड करती सर व्हाट्सएप पे, और मैं कर चलो टेबल शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब किसकी वेरिएंस ज्यादा है, सैंपल 1 की सैंपल 2 की? सैंपल सैंपल 1 सैंपल 1 की, ठीक है। एच चाहे आपको पता है भी वेरिएंस उसकी ज्यादा है, मगर आपने क्या कहना है S1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर एंड H1 इज S1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू S2 स्क्वायर, ठीक है जी। और इसके बाद अंडर H0 T5%, दिस इज S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर 12.057। बड़े सिंपल से टेस्ट होते हैं ये, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये आ गया आपके पास 1.0576, ये आ गई आपकी कैलकुलेट वैल्यू। अब आपने लिखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, डिग्री ऑफ फ्रीडम y n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, दिस इज 7 एंड 8 नहीं 7 एंड 9 सॉरी 8 नहीं 9। अब मैं ना आपके साथ शेयर करता हूं टेबल, आप व्हाट्सएप खोलें सभी अपना। उन्हें फोटो ही अजीब जी भेजी, चलो अब टेबल ओपन करो सभी अपने अपने फोन पर टेबल ओपन करना, एफ टेस्ट का टेबल आपको भेजा है, देख रहे हो सभी यहाँ पर टेबल? यस सर। इसने कोई साफ टेबल नहीं भेजा, चलो फिर भी मेरा काम हो जाएगा। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चल रही है ऊपर रो में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, देख रहे हो आप? यस। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चलती है कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम में। ओहो लाइट चलेगी, अब आवाज सुन रही है? हेलो
हेलो, हेलो, यस सर। Yes, आवाज आ रही sir. मेरी? हाँ जी, यस सर। तो वो लाइट चली गई थी। अभी आप देखो टेबल द्वारा, देखो, देख रहे हो टेबल सभी? यस इसमें एक Yes, sir. जो फर्स्ट टॉप रो है ना, उसमें वैल्यूज होती हैं और एक फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज होती हैं। आपने करना क्या होता है, दोनों को आपस में मैच करना होता है। जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वेरिएंस ज्यादा है उसको आपने रो से देखना है, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वेरिएंस कम है उसको आपने कॉलम से देखना होता है। ठीक है, अभी एक उसने न्यू फोटो भेजी, नहीं तो मैं वो न्यू फोटो भेजता हूँ आपको, नीलेश ने। हाँ, ये थोड़ी सी साफ है फोटो, इसको मैं भेजता हूँ आपको, आप यहां से देखना। ओपन करो न्यू फोटो। न्यू फोटो ओपन कर लिया आपने? Yes, sir. अच्छा देखो, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, जिसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस ज्यादा है उसको आपने टॉप रो से देखना है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी वेरिएंस कम है उसको आपने कॉलम से देखना है। तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएंस ज्यादा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आई है मेरी सैंपल 1 से, और सैंपल 1 की वेरिएंस ज्यादा है, तो उसको मैंने देखना है रो से। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएंस है वो कम है, उसको मैंने देखना है कॉलम से। तो अगर आप कॉलम और रो को कंपेयर करें तो ये वैल्यू बनती है 3.29। आप देख रहे हो सभी? 3.29 वैल्यू देख रहे हो आप सभी? ऊपर 7 से देखो, नीचे 9 से देखो। कॉलम की तरफ से 9 से देखनी है और रो की तरफ से 7 से देखनी है। Yes, sir. देख रहे हैं आप? तो यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है? 3.29। 29. ठीक है जी। तो ऐसे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है जब भी आपने वेरिएंस टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं डिस्कस। तो यहां तक आप कर लेना। 1 मिनट मैं पूछ लूं भी, क्लास कंटिन्यू कर रही है या वो कहते थे भी 11:45 तक की क्लास है आज? 1 मिनट पूछ लूं, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं आपके साथ, ठीक है नहीं?